के विधायक सुरेश बैठा 6 महीने भी नहीं हुए हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पे उतार लाए हैं। आज हम बात करें तो कैबिनेट से जो पास हुआ है 38 करोड़ 89,68,400 की योजना धरातल पे आ गई, जिसके लेकर के जनता काफ़ी खुश है और उनके आवासीय कार्यालय पे उनको धन्यवाद देने पहुँचे हैं। विधायक जी क्या बोले मीडिया को और उनका जनता क्या बोले, सुनिए। बैठकें हो रही है, मुख्यमंत्री भी आज कैबिनेट की बैठक थी। आपके क्षेत्र में क्या विकास का कार्य है? देखिए, झारखंड सरकार का एक सकारात्मक सोच है। अगर सरकार को अगर जनता ने चुना है तो काम करने के लिए चुना है। अगर विधायक को कोई प्रतिनिधि बनाता है तो काम करने के लिए ही बनाया जाता है। विधायक सांसद अगर बनाया जाता है तो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करेगा, इसलिए बनाया जाता है। लेकिन इससे पूर्व कई विधायक हुए, कई सांसद हुए, इस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। मैं चुनावी दौर में था, लोकसभा का चुनाव के दरमियान भी, क्योंकि मैं यहाँ का प्रभारी था, उस वक़्त भी लोगों ने अपनी वेदनाएं, अपनी कष्ट, अपनी तकलीफ़ें सड़क को लेकर उन्होंने हमारे पास ग्रामीणों ने रखा था। उस वक्त भी हमने कहा कि हमको विधायक बनने दो, हर हाल में इस रोड को बनाएंगे। जो आज रोड पास हुई, माननीय इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य के जो हमारा इस राज्य को चला रहे हैं, महागठबंधन के नेता माननीय श्री हेमंत सोरेन जी आज कैबिनेट की बैठक बुलाए और इस कैबिनेट की बैठक में उन्होंने फैसला लिया कि कांके विधानसभा का जो प्रस्ताव उनके पास भेजा गया था, वो संग्रामपुर से रिंग रोड होते हुए कुम्हरिया बनहरा से आगे बढ़ते हुए उमंगर बाजार तक जो चंदवे की पिठोरिया रोड को टच करती है, जो मेसरा की ओर जाती है, जिसकी दूरी लंबाई 6.333 किलोमीटर है, जिसकी कुल प्राकलन राशि 38 करोड़ 89,68,400 करोड़ की लागत से उक्त पुल, उक्त कलवट और उक्त नाली और उक्त सड़क को चौड़ीकरण के माध्यम से बनाई जाएगी। इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही थी, इस बात को भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस रोड को ग्रामीण कार्य विभाग में भेजा गया था, लेकिन जनसंख्या को देखते हुए, आबादी को देखते हुए, आवागमन को देखते हुए, लोगों की असुविधाओं को देखते हुए हमने ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण में उसको ट्रांसफ़र कराया और स्वयं मैं सुनील कुमार, जो पथ निर्माण के सेक्रेटरी हैं झारखंड सरकार के, उनके कार्यालय में जाकर उनसे मैं निवेदन किया, उनसे कहा कि सर, ये कई सालों से इस रोड के लिए लोग तरस रहे, कैसा रोड कब बनेगा। लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ें होती थी, बच्चों का स्कूल की बसें ठीक से समय पर नहीं पहुंच पाती थी, बरसात के दिनों में लोग आना जाना बंद कर देते थे। अभी हाल ही में एक कलवट का पुल था, वो भी धंस गया उस रोड पे, काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन हमने कहा था कि मुझे एक बार जिताओ, निश्चित रूप से इस पुल और इस रोड को बनाने का काम करेंगे। और मैं हमारे आंसू के नेता चिंतामणि महतो जी का स्कूल में एनुअल डे था, स्कूल का उन्होंने मुझे आमंत्रण किया था। भाई बसंत महतो जी भी वहाँ पर उपस्थित थे, भाई समीम जी भी थे और कई लोग थे। उनके सबों के बीच में हमने कहा कि इंतज़ार करिए, 1 से 1.5 महीना में आपका इस सड़क का स्वीकृति मिल जाएगी।
आज स्वीकृति मिली कैबिनेट की बैठक में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस रोड को स्वीकृति प्रदान की ही। इसी तरह और कई सड़कें कांके विधानसभा में मुझे बनानी है। आपने 4 पुल अभी हाल ही में हमने स्वीकृति के लिए भेजा है। साथ ही साथ हमारा पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारा तीड़ू फॉल है, तीड़ू फॉल के लिए भी उन्होंने 4 करोड़ समथिंग कुछ रुपया स्वीकृति प्रदान की है। 4 करोड़ 30 लाख। 4 करोड़ 30 लाख। साथ ही साथ 2 स्टेडियम के लिए हमने प्रपोजल भेजा था, जो एक गुड़मो के चापा टोली में स्टेडियम बनेगा, वो भी 4 करोड़ से ऊपर की लागत से बनेगा। एक ऊपर कोनकी में जो कांके प्रखंड में स्थित है, वहाँ भी एक स्टेडियम बनेगा। इसके साथ साथ कई धूमकुड़ियाँ, कई सरना स्थल का घेराबंदी से लेकर कई सड़कें बनाने के लिए मैं प्रपोजल भेजा है। सारे कामों को अमली जमा पहनाई जा रही है। इसलिए झारखंड सरकार को मैं और महागठबंधन की सरकार को मैं, जो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और सीपीएम के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हम लोग वादा करते हैं, वादा को हम लोग निभाने का काम करते हैं। इसलिए हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार सदैव तत्पर है विकास के कामों में, वो आज साबित कर दिया। मैं पुनः माननीय हेमंत सोरेन जी को और कैबिनेट के साथियों को, संबंधित मंत्री को, जो हमारे पथ निर्माण विभाग के इंचार्ज हैं, उन तमाम साथियों को मैं तहे दिल से पुनः धन्यवाद देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कांके की जनता को सलाम करता हूं। विधायक बने हुए इनको साल भर भी नहीं हुआ है, लेकिन सफलता जो है 5 साल का जैसा दिख रहा है। आगे और कैसा उम्मीद करते हैं इनसे? देखिए, जो रोड के लेकर के आज हम लोग करीब पिछले 15 साल से दौड़ रहे थे और 1 साल में कर दिखाए, तो हम लोग ग्रामीण 6 महीना में जो करके दिखाए, हम ग्रामीण बहुत खुश हैं। और हमको जैसे पता चला, हम विधायक जी को बधाई देने के लिए यहाँ तक उपस्थित हुए हैं। इनका आवास आए, बोले कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण की ओर से। हम लोग पिछले साल वहाँ धान रोपनी का भी काम किए थे, और पिछला जो भी सरकार था उससे आग्रह भी किए थे अपने विधायक एमपी, लेकिन किसी प्रकार का कोई हम लोगों को कुछ हुआ भी नहीं। और इनका आने से जो हुआ, हम लोग बहुत खुशी हैं। वोट बहिष्कार का भी आप लोग? हाँ, वोट बहिष्कार का भी बात हुआ था, और बहिष्कार के चलते यहाँ के जो उस समय के जो नेतृत्व करते थे अलग अलग पार्टी से, और इसमें ये पार्टी जो था वो बोला कि हम बनाएंगे, अगर जीत के आएंगे तो जनता सपोर्ट किया, और खरा भी उतरा। हम लोग खुश हैं इससे। विकास तो आप इनका देख रहे हैं, लेकिन इनका भी आपसे सहयोग की उम्मीद है? सहयोग तो जनता दिया तभी ना जीत के आए यहाँ तक। पिछले बार 37 साल या 38 साल से जो बीजेपी का सरकार था, उनको उनका कमर तोड़ते हुए जीते ना। जनता बिना मदद के कैसे जीत पाते? कितना गांव का लाभ पहुंचा? वहाँ कम से कम दर्जनों है गांव ऐसा जो लाभान्वित हैं। और उसके बाद में आपका वो रामगढ़ का क्षेत्र भी पड़ता है, और मांझी का क्षेत्र पड़ता है, पिथौरिया का भी कुछ क्षेत्र पड़ता है, जो उस रूट से आना जाना करता है। सैकड़ों बच्चा रेजा कुली जो हमारे जो हैं, वो लोग आना जाना करते हैं, और बहुत कष्ट में आज भी हैं। क्या क्या परेशानी होती है वहाँ पे? परेशानी विशेषकर हम शहर से सटे हुए हैं, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ने के लिए भी सोचना पड़ता है, उस रूट से आ जा नहीं पाता है। उसके लिए विकास की ओर जाना पड़ता है, या तो पिथौरिया की ओर जाना पड़ता है। वो रोड का बन जाने से आवागमन का हम समझते हैं कि डेली हजारों हजार का कारोबार भी होगा, और बच्चा बच्ची पढ़ेंगे भी। लगता है कि जो काम कोई नहीं कर सका वो सुरेश। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितना बधाई दिया जाए शायद कम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कमी दिख रही है, जो विधायक से उम्मीद रखते हैं? शिक्षा का क्षेत्र में पिछले दिनों से तो जो भी है, शिक्षा का क्षेत्र में तो हमारा क्षेत्र बहुत निरीह है। और हम और कुछ कह देना चाहेंगे कि जो क्षेत्र पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक CNT का ज़मीन है, आज का डेट में दोनों तरफ जो सरकार का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन से हट करके भी कुछ दलाल लोग कुछ कर रहे हैं। तो हम विधायक जी से आशा करेंगे, चाहे यहाँ का प्रशासन से भी आशा करेंगे कि वो जो CNT का ज़मीन है बच जाए।
मेरा नाम, हम तो आजसू का फाउंडर रह चुके हैं। मेरा नाम बसंत महतो हुआ। आंदोलनकारी विधायक सुरेश बैठा, उप प्रमुख अजय बैठा, दोनों टाइटल सेम। विकास के लिए कैसे आप देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, परमादरणीय जो हमारे कांके विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक जी हैं, 6 महीना में जो काम हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे आज से 35 साल तक यहाँ शासन किए, और पूरा आशा और उम्मीद के साथ जो जनता की उम्मीद थी कि कोई भी विधायक बनेंगे तो हमारा क्षेत्र का विकास का काम और जनमानस के समस्या को सुनने के लिए प्रतिनिधि बनते हैं, चुनते हुए हैं हम लोग जनता। लेकिन हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक यहाँ देखे हैं और सांसद, कोई काम के लिए नहीं, केवल एक गाड़ी का जो होता है कि विधायक जी का बोर्ड लगा होता है या जो भी कि विधायक जी का आवास है, बस उतना ही तक सीमित है। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो विधायक बने हैं सुरेश कुमार बैठा जी, वो सभी पार्टी का सम्मान भी करते हैं, सभी जनमानस की बातों को रखते हैं। जैसे हमारे मीडिया भाई अभी बता रहे थे कि बहुत ऐसे विधायक हैं कि मिलने के लिए मीडिया से कतराते हैं, लेकिन ये जो हमारे विधायक है, मीडिया तो क्या, गरीब दुर्बा के जो लोग भी आते हैं उनसे प्रेम भाव से बातचीत करते हैं। वैसे विधायक होनी चाहिए। और मैं आज आशा और उम्मीद करता हूँ पूरे हमारे कांके विधानसभा के जितने भी जनमानस हैं, इस विधायक की हर क्षेत्र में आज से 1 साल पहले हमको लगता है समथिंग, जो हमारे आजसू के नेता भी बता रहे थे बसंत महतो जी, कि ये लोग जो रोड का जो अभी स्वीकृति प्रदान हुई है हमारे जो इस राज्य के मुखिया परमादरणीय हेमंत सोरेन और कैबिनेट के मंत्रियों के द्वारा, ये लोग बहुत बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी और उम्मीद और आशा के साथ में जो गठबंधन से लोग लड़ते थे आजसू और भारतीय जनता पार्टी का, तो उम्मीद रखते थे कि हमारा क्षेत्र का विकास हो। इस रोड के बारे में कई बार ये लोग प्रयास भी किए थे, लेकिन नहीं हो पाया था। और आज एक कांग्रेस के जो विधायक बने और तुरंत 6 महीना में जो उसका काया जो वहाँ पलट दिए और जो रोड का जो स्वीकृति प्रदान करा दिए, मैं पूरे क्षेत्र से, पूरे जनता से बधाई के पात्र और बधाई देना चाहता हूं विधायक जी को। और आज एक इस क्षेत्र का टाइगर के रूप में हर समस्या का समाधान करने के लिए हैं। और जो भी समस्या हमारे क्षेत्र में होती है, जैसे कि ऋण पास में या तो BAU में, तो विधानसभा में वो बात रखने के लिए भी तत्पर हमेशा रहते हैं। कोई ऐसे मायके लाल विधायक कभी पैदा नहीं हुए हैं जो कि कांके विधानसभा क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का कोई भी समस्या के समाधान के लिए विधानसभा बात नहीं उठाते थे। आज हमारे परम आदरणीय जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, एक कैजुअल लोग कैटेगरी की जो 4th ग्रेड में जॉब करते हैं, उनको परमानेंट के लिए भी अपने विधानसभा में बात उठाते हैं। कोई ऐसे विधायक नहीं है पूरे झारखंड में कि अपने क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए बातें रखते हैं। मैं बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करता हूँ विधायक जी का। बहुत धन्यवाद। मैं कांके प्रखंड उप प्रमुख अजय बैठा। सबसे पहले मैं माननीय विधायक का आभार प्रकट करता हूं कि जब से विधायक बने हैं, इनकी सक्रियता की वजह से क्षेत्र में बड़े बड़े परियोजनाओं का काम कुछ प्रक्रिया में है और कुछ काम हो चुका है। इनका 2 ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक कुम्हरिया रोड और एक कांके चौक में मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाना। दोनों इनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। और जब भी इनसे बात होती थी तो रोड के बारे में पूछते थे कि क्या कहाँ तक हुआ है करके। इनको फिर बाद में जब अंतिम चरण में हुआ तो ये अपने से गए हमारे पथ निर्माण के सेक्रेटरी के पास जा करके उनसे रिक्वेस्ट किए और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि शीघ्र आपका ये पथ हो जाएगा। और मार्केट के लिए यहाँ जो कांके मार्केट है, 100 करोड़ की लागत से यहाँ मार्केट बनने का DPR तैयार हो रहा है। उसमें माननीय मंत्री सुदीप सोनू जी का आदेश भी प्राप्त हो गया है।
कुछ प्रक्रियाएं हैं जो सरकारी प्रक्रिया अभी थोड़ा सा रुकी हुई है, बहुत जल्द वो भी आपको कैबिनेट से पास होकर के आ जाएगा और यहाँ विशाल मार्केट बनेगा जहाँ पर 300 कम से कम दुकान बनेंगे। जो इनका प्रोजेक्ट माने इनका जो सपना है कि स्थानीय लोगों को वहाँ पर दुकान आमंत्रित करेंगे, हम स्थानीय लोगों को वहाँ पर माने रोजगार देंगे, इस तरह का इनका सपना है। उसके अलावे आपको कल्याण विभाग से बड़ी बड़ी योजनाएं हम लोगों के क्षेत्र में हो रही है, जिसमें 3-3 करोड़ का प्रोजेक्ट, कम से कम 8 प्रोजेक्ट हम लोग का प्रक्रिया में है। वो थोड़ा सा आपका कुछ अंचल का रिपोर्ट नहीं है, जिसमें खास करके कांके का रिपोर्ट नहीं मिला है, जिसके वजह से वो मामला रुका हुआ है, वरना अभी तक उसका मैंने एस्टिमेट बन करके टेंडर हो जाता है। उसके बाद हम लोग का तिरु फॉल का 4 करोड़ 30 लाख के लागत से 8-10 दिन में टेंडर में मैंने निकल जाएगा टेंडर, वो टेंडर में चला गया है। उसकी टेक्निकल सेंक्शन जिसको बोलते हैं TS, वो भी हो चुका है। तो इस तरह से उसके बाद स्टेडियम दोनों है कुनकी का, तो सारे चीज़ों को इन्होंने संवेदनशील होकर के लिखे हैं। पहले हम तो यही बात कहेंगे कि पहले जो विधायक थे यहाँ पर इच्छा शक्ति की कमी थी, और वरना यह क्षेत्र जो है कांके विधानसभा क्षेत्र बहुत धनी क्षेत्र है। यहाँ पर रिम्स है, यहाँ पर रिनपास है, यहाँ पर कोल माइंस है, यहाँ पर बालू है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ सारा खनिज संपदा से लेकर के सारे टेक्निकल संस्थान, आपको एग्रीकल्चर है, लॉ कॉलेज है, बड़ी बड़ी संस्थान यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में है। लेकिन दुर्भाग्य का है कि 35 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी थी, जनता के प्रति थोड़ा भी सोच नहीं था, जिसके वजह से क्षेत्र जो है विकास होने से रुका रहा। अब जो है यह विकास की गाड़ी दौड़ी है, बहुत जल्दी 120 की रफ्तार से चलेगी और लोगों को दिखेगा। मात्र 6 महीने में विकास की गंगा बह रही है, 4.5 साल पूरे बचे हुए हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या सोचते हैं? बहुत कुछ होगा। कांके विधानसभा क्षेत्र में बदलाव दिखेगा, चूंकि यह धनी विधानसभा क्षेत्र है। मैंने सोच सकते हैं कि जहाँ रिनपास है, जहाँ एग्रीकल्चर है, जहाँ CIP है, जहाँ रिम्स जैसा हॉस्पिटल है, जहाँ मान लीजिए कोल माइंस है, यहाँ छापर कोयलवरी है, CCL है, आपको मैंने अथी खलारी है ना, बड़े बड़े दामोदर नदियाँ जैसे नदी है ना, और उसके बाद उसके अलावे बहुत सारा चीज़ है यहाँ, और भी माइंस है जिसका अभी रिसर्च हो रहा है ना। ऐसे बहुत संपदा है यहाँ पर, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी की वजह से यहाँ विकास नहीं है। बस यही बात है। विधायक जी कैसा सड़क बनाइएगा? देखिए, गुणवत्तापूर्ण सड़क बनेगी, इसमें कहीं गड़बड़ियाँ नहीं हो। गड़बड़ियाँ होगी तो मैं बीच में चेकआउट करूँगा और खुद मैं घूम कर सड़कों को देखूँगा।